नमस्कार। आजकल धर्म विरुद्ध आचरण हर कोई करने लगा है। सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अगर धर्म विरुद्ध आचरण करे तो फिर धर्म कहाँ जाएगा। ऐसे ही एक हमारे कथावाचक मुरारी बापू जी जो हैं, तो धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, अच्छे कथावाचक हैं और शब्दों के मर्मज्ञ हैं, शब्दों को घुमा फिरा करके उनका प्रयोग करते हैं वो। और अभी हाल ही में उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ और उसमें उन्होंने तीसरे चौथे दिन ही काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए और कथा के व्यास मंच पर आरूढ़ हो गए। ये धर्म के विरुद्ध आचरण है। वो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, वैष्णव हूँ, तो ऐसा कोई विधान नहीं है उनके लिए कि धर्म ने अलग से उनके लिए कोई व्यवस्था बनाई हो जिसमें उनको सूतक न लगता हो। वो कहते हैं कि भगवान का भजन करने से लाभ है तो व्यासपीठ पर क्यों बैठते हैं। बिना व्यासपीठ कर घर पर ही आप मंचन करें, अपना धर्म का प्रचार करें। व्यासपीठ पर क्यों बैठते हैं। व्यासपीठ का अनुसरण करने के लिए व्यासपीठ के अनुसार आचरण भी करना पड़ता है, धर्म के अनुसार। अगर हम धर्म के अनुसार अगर आचरण नहीं करते हैं तो हम धर्म के अधिकारी नहीं हैं, हम पाप के अधिकारी हैं। और जो कोई बड़ा व्यक्ति जो धार्मिक है, जो बड़े पद पर बैठा है और अगर उस धर्म का अनुसरण नहीं करता है तो उसके अनुसार लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं, जो धर्म के विरुद्ध हो जाता है। पहले भी उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण कार्य किया था कि चिता की अग्नि में विवाह करा दिया। तो क्या चिता की अग्नि और विवाह की अग्नि एक है? अगर ऐसा एक है तो धर्मशास्त्र में इसके नियम क्यों बनाए गए हैं? और नियम बने हैं तो उनका अनुसरण करने के लिए बनाए गए हैं। धर्मशास्त्र कभी भी गलत नहीं कहता और गलत करने को नहीं कहता है, न करने को न सोचने के लिए कहता है। तो इसका नियम है, शास्त्र में नियम आया है, गरुड़ पुराण में नियम आया कि 10 दिन तक हम पितृ कार्य, 10 रात्र में पितृ कार्य नान्य कर्म समाचरेत का जो श्लोक आया है गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 10 में, उसमें लिखा है 10 दिन नहीं बीते जब तक कोई भी पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म हम नहीं कर सकते। इसके साथ ही धर्म ग्रंथों के नाम अनेक है, जैसे गृह्य सूत्र में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जैसे 10 ग्रंथ हैं अनेक जिसके अंदर ये विधान आया है। तो भी सूतक लगता है, परंतु हम तो सूतक को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम धर्म और अर्थ के पीछे, जो धर्म है उसको अर्थ से जोड़ दिया और हम सूतक को मान नहीं रहे, पर अर्थ को तो मान रहे। हम सन्यासी हैं, किस बात के या किस बात के वैष्णव हैं आप? अगर आपकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया है उसमें भी आपको दुख नहीं है, तो धन का इतना लोभ है, प्रलोभन है क्या आपको धन का, तो ऐसे कार्य आप कर रहे हैं। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप बड़े आसन पर विराजमान हैं, तो धर्म का आचरण शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार और कर्म अनुसार करिए और अपने संप्रदाय अनुसार करिए। अगर आप किसी संप्रदाय में हैं तो प्रत्येक संप्रदाय में उसके अनुसार आचरण और उसका शुद्धि नियम लिखा है, उसके अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। और वैसे कि जैसे मैंने सुना है कि आप निम्बार्क आश्रम से हैं, निम्बार्काचार्य से हैं, तो निम्बार्काचार्य जी तो बहुत ही वेद शुद्ध कार्य करते हैं, वेद के अनुसार कार्य करते हैं और शुद्धता तो उनमें भरी पड़ी है उनके संप्रदायों में। तो आपके अनुसार आप आचरण नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए वीडियो बनाया है कि आप धर्म के मार्ग पर करें और ऐसे प्रवचन न दें कि हमें सूतक नहीं लगता है, भगवान का अनुसरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो धर्मशास्त्र में जो नियम बताया उसके अनुसार आप आचरण करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और धर्म के लिए और सभी सुधी जन और भक्त जनों के लिए अच्छा होगा और एक शुभ संकेत जाएगा कि मुरारी बापू शुद्ध आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं। जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है उनकी गति नहीं होती। आप कितने भी भक्त के भगवान के भजन करें, जपादि करें, पर उनका नियम विधि और विधि निषेध का पालन हम नहीं करते हैं तो वो वेद विरुद्ध हो जाता है।